This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। और दोस्तों कल के दिन एक बहुत ही ज्यादा साइडवेज मार्केट था, लेकिन जिस हिसाब से दोस्तों डाटा आया है, क्या लास्ट डे आज के दिन ट्रेंडिंग डे बेस्ट डे बन सकता है। एफआईआई क्लोज क्या एक दूसरे के खिलाफ जा चुके हैं और कुछ ना कुछ दोस्तों कुक हो रहा है कंप्लीटली, वो हम डिकोड करने वाले हैं कि आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा, वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, हम सब कुछ एक एक करके देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए दोस्तों तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हो। मार्केट ओपन होने से पहले अभी के अभी जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो मैं वहां पे ओआई एनालिसिस देता हूं डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होगा दोस्तों, तो जाके आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। और इवन कल के दिन आप देख सकते हैं इतना ज्यादा साइडवेज मार्केट होते हुए भी प्रीमियम वाले ग्रुप पे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट डे रहा। सेकंड ट्रेड कॉल की तरफ पूरे बॉटम से हमने पिक किया था जो कि प्रॉफिटेबल रहा। तो प्रीमियम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पिछले 8 दिनों से प्रीमियम वाले ग्रुप पे कंटिन्यू हम सक्सेसफुल हैं। सो लेट्स गो दोस्तों। ये हफ्ते का ये लास्ट वीडियो रहेगा। मॉर्निंग में सीधे मिलेंगे अभी ट्यूसडे के मॉर्निंग में, मतलब कि यार इवनिंग में तो डेली हम मिलेंगे ही, बट वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। कल बस 18-19 लाइक से बच गया 200 लाइक का टारगेट। पहले तो 200 लाइक यूं चुटकी में आ जाता था, तो यार करके दिखा दो यार 200 लाइक जैसे करके भी। और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस मिस मत कीजिए। कल के दिन ऑलरेडी आप देख सकते हैं मैं अपलोड कर चुका हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का 3 इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और आजकल मार्केट फ्लैट ही ओपन होते हैं, तो बहुत बढ़िया दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस भी वार करता है, तो उसको जाके आप डेफिनेटली देखिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड मैं कहीं ना कहीं दोस्तों सच बताऊं, आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ये वीडियो मैं इवनिंग में बना रहा हूं। कल सुबह कुछ काम है, नहीं तो आपको डेली पता है सुबह में 6 बजे के आसपास वीडियो रिकॉर्ड करता था। अब कहीं ना कहीं रात के 7:45 बजा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अभी के वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से दोस्तों मैं बता दूंगा, डाटा भी आ चुका है तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूं बोल के। तो यूएस मार्केट की अगर मैं बात करूं दोस्तों पॉजिटिव है, और उम्मीद है कि कल सुबह तक कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव ही रहेगा। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं स्लाइटली मिक्स है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है, तो डोंट वरी हम डिस्कस करेंगे। अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया, बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो गया, फ्लैट ओपनिंग हो गया, तो भी दोस्तों करना क्या, हम सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे। एशियन मार्केट अभी तो दोस्तों आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, यानी कि उम्मीद है कि कल सुबह थोड़ा सा हमें गैप अप देखने को मिल सकता है, क्योंकि सारा का सारा वर्ल्ड मार्केट दोस्तों अभी 7:45 के आसपास तो पॉजिटिव ही है। और अब चलते हैं कहीं ना कहीं आज के दिन एफआईआई दोस्तों कैश मार्केट में आप देख सकते हैं 510 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट कल के लिए तैयार हो चुका है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ऊपर से दोस्तों लाइक ये मैं थर्सडे के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, थर्सडे के दिन, तो आज के दिन एक्सपायरी था। तो आज का जो डाटा आया है हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो एक्सपायरी में जो आज के दिन का जो डाटा आया है ये असलियत में है या फिर बस नकली है, मतलब पोजीशन क्लोज हुआ है और बस वही दिखा दिया। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। एक एक करके हम पॉइंट बाय पॉइंट डिकोड करेंगे दोस्तों, डोंट वरी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफआईआई क्या करके गए हैं। अब देखिए आज के डाटा देखने से पहले ये क्या असली डाटा है या फिर नकली या फिर हमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है, उसके लिए हमें प्रीवियस डे का डाटा देखना पड़ेगा। तो कल के दिन का डाटा क्या था, देखिए कल के दिन दोस्तों वेडनेसडे के दिन बेसिकली थर्सडे के लिए एफआईआई 33,000 लॉट कॉल सेल करके गए थे। आप देख सकते हैं -33,360 लॉट कहीं ना कहीं एफआईआई कॉल चेंज पे आप देख सकते हैं कॉल सेलिंग दिखा रहा है, यानी कि बेरिश थे और 33,000 कॉल सेल करके गए थे। तो दोस्तों आज के दिन एक्सपायरी था। अगर जो 33,000 कॉल सेल करके गए थे उसको अगर एफआईआई एग्जिट पे क्लिक करते तो आज के दिन डाटा आता सिंपली कि 33,000 लॉट कॉल बाय। तो आज का दिन का डाटा क्या आया है, 57,902 लॉट कॉल सेल। यानी कि वेडनेसडे के दिन एफआईआई थर्सडे के लिए जो भी दोस्तों कॉल को सेल करके गए थे कल के दिन वो पोजीशन से, मतलब सॉरी आज के दिन ही, मतलब थर्सडे के दिन ही वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, तो आज के दिन वो पोजीशन से एग्जिट ना होके एफआईआई कहीं ना कहीं और भी आज के दिन कॉल को ऐड कर चुके हैं 57,000 लॉट, और आज के दिन अलग से कॉल सेल करके गए हैं। अगर पोजीशन एग्जिट करते तो आज के दिन कॉल बाय दिखाता, जो कि नहीं दिखाया, उल्टा कॉल सेलिंग शो कर रहा है। यानी कि कॉल ऑप्शन में एफआईआई बेरिश है। और पुट ऑप्शन में देखेंगे तो वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए एफआईआई 14,500 लॉट कहीं ना कहीं पुट बाय करके गए थे। अगर ये सारे पुट जो बाय करके गए थे बेरिश थे, उसको अगर एग्जिट पे क्लिक करते तो आज का डाटा क्या आता, पुट सेल आता, जो कि आया है 25,000 लॉट पुट सेल आया है। यानी कि दोस्तों वेडनेसडे का जो 14,500 लॉट पुट बाय उसको एग्जिट करने के बाद 14,593 लॉट पुट
कहीं ना कहीं सेल यहाँ पे दिखाता, वो तो 25,000 जो पुट सेल दिखा रहे हैं वहां पे ऐड कर लीजिए, अलग से कहीं ना कहीं और थोड़ा सा पुट अलग सा सेल कर दिया। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे आपको डाटा दिख रहा है 25,621 लॉट पुट सेल, बट रियलिटी में डाटा क्या है 25,621 से वो कल का जो पोजीशन जो पुट बाय किए थे उसको बस एग्जिट किए, उसको निकाल दो, तो मोटा मोटी 10,000 लॉट बस पुट सेल आप मान सकते हैं। बट ओवरऑल ऑप्शन सेगमेंट में दोस्तों ज्यादा कॉल सेल करके गए हैं, 57,902 लॉट कॉल सेल, और फिर कल का दिन का भी होल्ड है। तो एफआईआईस तो दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में बेरिश हैं, और फ्यूचर सेगमेंट में डायरेक्ट हिसाब किताब होता है। तो एफआईआईस निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे -467 लॉट दोस्तों एफआईआईस निफ्टी फ्यूचर में सेल करके गए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में 110 करोड़ का दोस्तों कहीं ना कहीं सेल करके गए हैं। अदर इंडेक्स फ्यूचर में देखोगे 8 करोड़ का सेलिंग, 8 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन सेगमेंट में सेलिंग है, फ्यूचर सेगमेंट में भी एफआईआईएस का सेलिंग है। तो मैं एफआईआईएस को देना चाहूंगा दोस्तों ओवरऑल कहीं ना कहीं 90% बेरिश एंड 10% बुलिश। ये हमारा कहीं ना कहीं दोस्तों डाटा बन चुका है, 90% बेरिश एंड 10% कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश। अब अगर मैं बात करूं प्रोस का, प्रोस क्या करके गए, इनका भी दोस्तों सेम कहीं ना कहीं आज के दिन एक्सपायरी था तो सेम हिसाब किताब होगा। सबसे पहले वेडनेसडे के दिन प्रोस थर्सडे के लिए दोस्तों 74,000 लॉट कॉल बाय करके गए थे, और अगर वो कॉल को एग्जिट करते तो आज के दिन कॉल सेल दिखाना चाहिए। चलो देखते हैं आज का नंबर क्या आया है। नहीं, कॉल सेल नहीं आया है दोस्तों, उल्टा प्रोस और भी ज्यादा कॉल बाय करके गए हैं और 11,298 लॉट और ऐड कर दिया। यानी कि वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए 74,000 लॉट पहले से ही कॉल बाय करके रखे थे, आज के दिन वो पोजीशन को उन्होंने टच भी नहीं किया और अलग से 11,298 लॉट दोस्तों कॉल बाय करके गए हैं। और पुट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो प्रोस लाइक कहीं ना कहीं वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए 36,500 लॉट पुट बाय किए थे। आज के दिन अगर वो पुट एग्जिट करते तो पुट सेल दिखाता। चलो देखते हैं क्या दिखा रहा है। हाँ, पुट सेल दिखा रहा है, लेकिन कितना दिखा रहा है 62,735 लॉट पुट सेल। तो मेरे भाई आप कैलकुलेशन समझ रहे हो ना, वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए प्रोस जो है 36,500 लॉट दोस्तों पुट बाय करके गए थे, तो वो पुट को जब एग्जिट किए आज के दिन 36,500 लॉट पुट सेल दिखाना चाहिए। दिखाया कितना रहा है, मतलब 62,000 लॉट दिखा रहा है। तो ये जो 62,000 लॉट पुट सेल दिखा रहा है इसमें से कल का 36,000 लॉट पुट काट ही दो, क्योंकि वो कल के दिन जो पुट बाय करके गए थे उसको बस आज के दिन एग्जिट किए हैं। तो उल्टा और ऑलमोस्ट 30,000 लॉट कहीं ना कहीं पुट सेल आज के दिन ऐड किए हैं। तो प्रोस दोस्तों कॉल भी बाय किए हैं, पुट भी सेल किए हैं, तो ओवरऑल एफआईआईएस के कंप्लीटली खिलाफ हो चुके हैं। एफआईआईएस बुलिश हैं लेकिन प्रोस कहीं ना कहीं एफआईआईएस बेरिश हैं, लेकिन प्रोस कहीं ना कहीं कंप्लीटली दोस्तों बुलिश नजर आ रहा है। वो कॉल बाय करके गया है, वो पुट सेल किया है, तो प्रोस ऑप्शन सेगमेंट में तो बुलिश है। फ्यूचर सेगमेंट में ना के बराबर सिर्फ और सिर्फ 958 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में प्रोस सेल करके गए हैं। तो प्रोस दोस्तों एफआईआईएस का पूरा खिलाफ आ चुका है, वो पूरा पूरी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दोस्तों बुलिश हो चुका है और 10% बेरिश। तो प्रोस को तो मैं देना चाहूंगा 10% बेरिश और 90% कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश में देना चाहूंगा, क्योंकि भाई वो कॉल ऐड किया है और पुट भी सेल किया है। और एफआईआईएस का तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कॉल भी सेल किया है और थोड़े से बस पुट सेल का ऐड किया है। रिटेलर की बात करते हैं, रिटेलर क्या करके गया है, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। देखिए रिटेलर की बात अगर मैं करूं तो भाई वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए रिटेलर 40,945 लॉट कॉल सेल किया था। तो आज एक्सपायरी था, आज अगर कल का कॉल जो 40,900 लॉट सेल किया था उसको एग्जिट कर देता तो कॉल बाय दिखाना चाहिए। क्या दिखा रहा है, बिल्कुल कॉल बाय दिखा रहा है 46,584 लॉट। इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, अगर आप नॉर्मली आज का डाटा देखेंगे तो आपको क्या लगता, नहीं रिटेलर बाय करके गया है, ये लगता है कि नहीं। लेकिन रियलिटी में क्या क्या है आप समझ पा रहे हो ना। अभी वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए 40,945 लॉट, चलो 41,000 पकड़ लो, ऑलमोस्ट 41,000 लॉट वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए रिटेलर कॉल को सेल करके गया था। तो आज एक्सपायरी था, आज अपना सारा पोजीशन को रिटेलर कॉल पे एग्जिट किया है, तो यहाँ पे नंबर आया है 46,584 लॉट, ऑलमोस्ट सेम नंबर आया है, बस अलग से आप कह सकते हैं कि 5,000 अलग से कॉल लॉट कहीं ना कहीं ऐड किया है रिटेलर। बाकी जो 40,000 है दोस्तों कॉल बाय, मतलब जो आपको नंबर आज का दिख रहा है ना,
कि 46,584 लॉट, उसमें से कल का 41,000 लॉट कॉल जो सेल किए थे उसको बस एग्जिट किए हैं, तब जाके ये बाइंग पोजीशन शो हो रहा है। बट तो रियलिटी में कितना फिर रिटेलर आप कह सकते हैं कि कॉल आज के दिन बाय किया है, सिर्फ 6,000 लॉट अलग से ऐड किया है दोस्तों। तो 6,000 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर कॉल बाय किया है। अभी आप कैलकुलेशन समझ पा रहे हैं। और अगर आप देखोगे दोस्तों, जो क्लाइंट पुट कल के दिन कहीं ना कहीं रिटेलर 50,000 लॉट पुट सेल करके गया था, आज के दिन रिटेलर क्या क्या है, कल का जो पुट सेलिंग है उसको तो एग्जिट किया ही है, और आज का डाटा आया है 88,000 लॉट कहीं ना कहीं पुट बाय, यानी कि कल का जो 50,000 लॉट पुट सेलिंग है वहां से एग्जिट मारा रिटेलर, और अलग से और 30,000 क्वांटिटी आज के दिन पुट बाय किया है। तो ये जो 88,000 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि रिटेलर जो पुट बाइंग दिखा रहा है वो रियलिटी में कितना है, नहीं भाई 30,000 लॉट कहीं ना कहीं रियलिटी में पुट बाइंग है। और अलग से जो 50,000 मैंने क्यों काटा, क्योंकि पिछले दिन जो रिटेलर पुट सेल करके गया था बस वो पोजीशन यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो इस छलावा मतलब मत फंसिए, अब आपको क्लियर हो गया है दोस्तों। तो ओवरऑल रिटेलर की बात करूं तो कॉल तो आपको पता ही चल गया होगा, सिर्फ 6,000 लॉट कहीं ना कहीं जस्ट न्यू बाय किया है, बट पुट कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड किया है। तो रिटेलर कहीं ना कहीं ऑप्शन सेगमेंट में दोस्तों बेरिस है वो पुट बाय करके गया है, और फ्यूचर सेगमेंट में 4,487 लॉट कहीं ना कहीं इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे कहीं ना कहीं रिटेलर बाइंग करके गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे दोस्तों, रिटेलर का डाटा थोड़ा सा अजीब टाइप का बन रहा है, बट ठीक है 60-40 में देना चाहूंगा। 60% डाउन साइड है, 40% दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं रिटेलर अपसाइड की तरफ दिख रहा है। क्योंकि 60% डाउन साइड क्यों दिया, क्योंकि जिस हिसाब से रिटेलर 30,000 क्वांटिटी न्यू कहीं ना कहीं पुट बाय किया है, 40% अपसाइड जस्ट कहीं ना कहीं इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है दोस्तों वहां पे रिटेलर 4,487 लॉट कहीं ना कहीं बाय किया है उसके लिए। तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं कि चार्ट किस टाइप का बन सकता है, फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। FIS का माइंडसेट बेरिस है, 90% बेरिस। प्रोस अपने ही कहीं ना कहीं अड़ा हुआ है कि भाई मैं तो बुलिस ही जाऊंगा, वो 90% बुलिस है। रिटेलर थोड़ा डगमगा रहा है दोस्तों, ना वो बुलिस है ना वो बेरिस है, थोड़ा जो एज है वो थोड़ा बेरिस की तरफ ही कहीं ना कहीं लग रहा है रिटेलर का, लाइक 60% डाउन साइड जो है और 40% अपसाइड। रिटेलर मतलब कल के दिन कोई मूड में ही नहीं है, वो तो दो तरफा ही खेलने के लिए तैयार है। तो डाटा देख के ही कल का मार्केट दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। और अगर मैं सुबह वीडियो बनाता तो आज का मार्केट आज का ये सब रिपीट करता, बट इवनिंग में वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए पॉसिबिलिटी है कि कल के दिन मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपनिंग हो जाए, या फिर एक मीडियम गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, जिस हिसाब से वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट अभी है दोस्तों। और मुझे नहीं लगता कल सुबह तक बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज जैसे ड्रॉप हो जाए तो अलग बात है कि भाई कल गिफ्ट डाउन वगैरह खुल रहा है, बट अभी भी गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट अप है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ उस बेस पे कि कल के दिन कहीं ना कहीं एक मीडियम सुबह सुबह एक मीडियम कहीं ना कहीं गैप अप आपको मार्केट होता हुआ दिख सकता है। उसके बाद का जो गेम है वो क्या दिखाई दे सकता है। देखो दोस्तों, कल जब मार्केट स्लाइटली गैप अप या फिर मीडियम गैप अप से थोड़ा ज्यादा गैप अप ओपनिंग होगा तो FIS थोड़ा तो उदास होगा कि यार मेरे फेवर में तो मार्केट ओपन हुआ नहीं। तो छोड़ो, जैसे भी हो मार्केट अगर ओपनिंग जहां पे भी दे, थोड़ा अगर गैप अप भी हुआ है तो FIS का तो कुछ फायदा नहीं दिखेगा, उसका तो ओवरऑल पोजीशन सेलिंग साइड में है। तो FIS तो चाहेगा दोस्तों कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही जाए बोल के, क्योंकि वो 90% बेरिश साइड पोजीशन पे बैठा है। अब आते हैं प्रोस की तरफ। प्रोस कहीं ना कहीं प्रोस का सिंपल माइंडसेट रहेगा कि भाई थोड़ा मोड़ा गैप अप होने पे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्रोस तो भाई कहीं ना कहीं बुलिश साइड पोजीशन में बैठा है। और प्रोस सिंपल दोस्तों उसका कैलकुलेशन है कि भाई मैं कहीं ना कहीं पुट सेल जो है वो ऐड किया हूं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट चाहिए। तो मार्केट थोड़ा सा अगर गैप अप खुल भी गया तो थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तब जाके मैं खुश रहूंगा, तब जाके मुझे अपना पोजीशन पे प्रॉफिट दिखेगा। तो प्रोस तो ओवरऑल कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा बुलिश है, बट वो पुट सेल क्या है, ऑप्शन वगैरह कम बाय किया है। तो प्रोस का सिंपल माइंडसेट है कि भाई देखो कल जब मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलेगा तो प्रोस को वैसे भी प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि प्रोस कॉल बाय नहीं किया है। आपने नोटिस किया होगा प्रोस ऑप्शन को सेल किया है। पुट ऑप्शन दोस्तों कल के दिन जो मतलब वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए 36,000 लॉट पुट बाय करके गया था उसको क्लोज किया है, और अलग से 30,000 ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पुट ऑप्शन सेल कर किया है, मतलब एड किया है। तो प्रोस को कोई टेंशन नहीं है, कल थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद वैसे भी कहीं ना कहीं प्रोस को प्रॉफिट दिखेगा ही, क्योंकि प्रीमियम वैसे ही मेल्ट होगा। और थोड़ा ऊपर चला जाए फिर साइड चला जाए तो प्रोस तो हैप्पी है, वो खुशी खुशी अपना पोजीशन बुक कर लेगा। रिटेलर की बात करते हैं। ओवरऑल रिटेलर थोड़ा बियरिश साइड ही है दोस्तों, आपको पता होगा 60% डाउन साइड था और 40% रिटेलर अपसाइड भी था।
तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलके दोस्तों टारगेट करेंगे रिटेलर को, रिटेलर का माइंडसेट के साथ खेलने की कोशिश करेंगे और गेम बहुत सिंपल रह सकता है कल के दिन। भले ही डाटा देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, बट कल के दिन मार्केट अगर थोड़ा गैप अप वगैरह ओपनिंग हुआ, फ्लेट भी मैं बोल रहा हूँ, फ्लेट भी अगर ओपनिंग हुआ, मुझे लगता है थोड़ा कल के दिन गैप अप वगैरह ओपनिंग होगा। तो अगर ओपनिंग हो गया थोड़ा सा गैप अप या फिर उससे ज्यादा, तो इसमें होगा क्या दोस्तों, देखो FIS प्रोस को बोलेगा भाई देखो गैप अप खुला है, तुम्हारे विश के लिए मार्केट को हम और थोड़ा ऊपर लेके चले जाते हैं। इसमें होगा क्या कि FIS डिमांड करेगा प्रोस को कि इस पॉइंट पे तुम अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर दो क्योंकि तुमने ऑप्शन को सेल किया है। और FIS बोलेगा कि भाई मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होके जब ऊपर गया तो मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान तो दिखाई दे रहा है, बट FIS के पास भी जो छोटा मोटा थोड़ा सा दोस्तों बुलिश पोजीशन था, जो भी पुट वगैरह सेल किया था, वहां पे कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो FIS बोलेगा मैं भी अपना प्रॉफिट बुक कर दूंगा, इसमें हम दोनों का काम हो जाएगा। उसके बाद FIS का तो मेन इरादा आपको पता है दोस्तों, मार्केट को नीचे लेके आने के लिए है। और रोज मतलब FIS बोलेगा इस पॉइंट पे आके, क्योंकि रिटेलर ओवरऑल बेरिश साइड पोजीशन पे बैठा है, तो मार्केट कल के दिन जब फ्लैट टू स्लाइडली गैप ओपनिंग होकर ऊपर जाएगा तो रिटेलर, जो भी रिटेलर बेरिश साइड पोजीशन पे बैठे हैं दोस्तों, वो सोचेंगे मार्केट उनके खिलाफ जा चुका है, उनको नुकसान मतलब दिखाना जब चालू होगा, रिटेलर इमीडिएटली अपने पोजीशन स्विच करता है। फटाफट रिटेलर जैसे ही दोस्तों पुट वगैरह सेल को एग्जिट, मतलब कहीं ना कहीं जो बियरिश पोजीशन बैठा है, जो पुट वगैरह लेके जो कॉल वगैरह सेल करके दोस्तों वहां से एग्जिट करके जैसे ही वो बुलिश पोजीशन में आ जाएगा इस पॉइंट पे, सारा माल दोस्तों रिटेलर को चिपका के कहीं ना कहीं FIS अपना गेम करेंगे और मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। यानी कि कल के दिन के लिए, यानी कि 14 अगस्त के लिए मेरा फुल एंड फाइनल दोस्तों वर्डिक्ट है कि मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होने के बाद इनिशियली थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोस्तों 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बहुत ही ज्यादा चौपी साइडेज होके से ऊपर रह सकता है। उसके बाद पहले हाफ में ही कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूंगा कि मार्केट कहीं ना कहीं फॉल होता हुआ दिख सकता है, एंड देन साइडेज होकर स्लाइड लब। ये दोस्तों कहीं ना कहीं कल के दिन चार्ट बनता हुआ दिख सकता है, यानी कि आज के दिन आप समझ लीजिए, सुबह वीडियो देख रहे हैं तो 14 अगस्त के दिन ये चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। और इसके पीछे रीजन लॉजिक सब कुछ आपको समझ में आ गया। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट जब कल गैप अप ओपनिंग होकर थोड़ा ऊपर जाए तो डे का लो को आपको मार्क करना है। डे का लो अगर इस पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन कर देता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हमारा डाउन साइड भी एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।